हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक एंड कंट्रोल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्रेशर्स की। वैसे तो कंप्रेशर्स हर तरह की इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर कंप्रेस्ड एयर पाने के लिए किया जाता है, जिनसे हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे न्यूमेटिक सिलेंडर, कंट्रोल वाल्व्स, सोलेनॉइड वाल्व्स ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा इनका उपयोग शिप्स, प्लेन्स और यहाँ तक कि टायर में हवा भरने और कुछ हाउस होल्ड्स में भी किया जाता है। तो दोस्तों, कंप्रेशर मेनली टू टाइप्स के होते हैं। बेसिकली इनके इंटरनल मैकेनिज़्म के आधार पर, पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट। इनमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के कंप्रेशर भी दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 रोटरी स्क्रू कंप्रेशर्स, नंबर 2 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर्स। इसी तरह से डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर भी दो तरह के होते हैं। पहला एक्सियल कंप्रेशर, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर्स। दोस्तों, इनमें से पहला कंप्रेशर की जो कैटेगरी होती है वो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर की। तो इसमें आपको नाम से ही मालूम होता है कि इसमें एक कैविटी के अंदर एयर लाई जाती है, यानी एयर का डिस्प्लेसमेंट कराया जाता है और इस कैविटी में ट्रैप्ड एयर को धीरे धीरे कंप्रेस किया जाता है और इससे हवा का एयर प्रेशर बढ़ जाता है। इस कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं दोस्तों रोटरी स्क्रू कंप्रेशर और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। तो दोस्तों, रोटरी स्क्रू कंप्रेशर में दो इंटरनल रोटर्स होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में घूमते हैं और इसके कारण जो कैविटी क्रिएट होती है उसमें एयर ट्रैप होती है और एयर प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इनमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इनका एक खुद का इंटरनल कूलिंग सिस्टम होता है, जिसके कारण हम इन्हें कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो रेंज होती है वो अप टू 5 HP टू 350 HP तक हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। ये एक बहुत ही कॉमन टाइप है एयर डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर में और इसको स्मॉलर साइट्स, होम रिनोवेशंस, कार टायर में हवा भरने में यूज़ किया जाता है। इनको कंटिन्यू यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें कोई कूलिंग सिस्टम भी नहीं होता है। इसमें एक पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है जिससे ट्रैप्ड एयर कंप्रेस होती है और प्रेशर इंक्रीज़ करता है। अब आते हैं दोस्तों कंप्रेशर की एडवांस कैटेगरी जो है डायनेमिक कंप्रेशर की। इसके दो सबसे कॉमन टाइप हैं एक्सियल एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। ये कंप्रेशर जल्दी जल्दी घूमने वाले दो ब्लेड्स के बीच में एयर को लेके आते हैं और इस हवा को एक पतली सी जगह से गुजारा जाता है जिससे हवा का दबाव बढ़ता है। दोस्तों, एक्सियल एयर कंप्रेशर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ज़्यादातर इन्हें शिप्स एंड प्लेन्स में लगाया जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर की। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर 2 स्टेज, 3 स्टेज या मल्टी स्टेज के हो सकते हैं। यहाँ पर आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि कैसे ठंडी एयर रोटेटिंग ब्लेड्स के बीच में आती है और ये हवा जब एक्सपेंड हो जाती है तो इसको एक पतली जगह से गुजारकर इसके एयर प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है। ऐसे में इस एयर का टेम्परेचर भी बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। सिमिलरली 2 या 3 स्टेज में एयर के साथ सेम ट्रीटमेंट करके फाइनल एयर प्रेशर अचीव किया जाता है।
तो दोस्तों कंप्रेशर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं कंप्रेशर कोर, ड्राइव कपलिंग, ऑयल रिजर्वायर, ऑक्सिलरी ऑयल पंप, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फर्स्ट इंटरकूलर, सेकेंड इंटरकूलर, ऑयल कूलर, इनलेट गाइड वेंस, गियर बॉक्स, फर्स्ट कंप्रेशर एलिमेंट, सेकेंड कंप्रेशर एलिमेंट, थर्ड कंप्रेशर एलिमेंट और मेन ऑयल पंप। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स की। पहला पार्ट है इसका इनलेट गाइड वेंस। ये दोस्तों एक तरह से खुलने बंद होने वाले रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं जिनको एक पोजिशनर कंट्रोल करता है। मतलब इसको कंप्रेशर का एयर इनटेक मान सकते हैं। कंप्रेशर में जितना लोड होता है या उसे जितनी एयर सप्लाई करनी है उसी के हिसाब से पोजिशनर इन ब्लेड्स को एयर लेने का कमांड देता है, लाइक 20%, 30%, 80% या 100%। इसी तरीके से दोस्तों इम्पेलर है, इसका ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों इम्पेलर किसी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर में एक रोटेटिंग कंपोनेंट होता है जो कि आईजीवी से आने वाली एयर को सेंटर ऑफ रोटेशन से बाहर की ओर फेंकता है। यानी इसके ब्लेड्स में एयर ट्रैप होने के बाद ये उसे एक्सपेंड करता है बाहर की ओर। ये आप एनिमेशन में इम्पेलर को देख भी सकते हैं। इसमें इस तरीके से ब्लेड्स होते हैं और जब ये घूमते हैं तो इसमें एयर ट्रैप होती है और ये इसको बाहर की तरफ फेंकता है। इसके बाद आता है दोस्तों डिफ्यूज़र। दोस्तों डिफ्यूज़र एक बहुत सी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी कंप्रेशर या पंप में। इसका मेन काम होता है इम्पेलर से जो एयर बाहर की तरफ फैली है उसके फ़्लो को कम करना या रोकना, जिसकी वजह से एयर प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ये आप एनिमेशन देख सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको इम्पेलर और डिफ्यूज़र का एनिमेशन दिखाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इम्पेलर जो है होता है, इसके कारण जो एक्सपेंड गैसेस होती हैं वो जाकर के डिफ्यूज़र से टकराती हैं और डिफ्यूज़र उसकी कैपेसिटी को करता है और इसके कारण प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ये इसका अरेंजमेंट आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों अब इसके बाद बात करते हैं वर्किंग ऑफ कंप्रेशर। दोस्तों इस एनिमेशन में आप साफ देख सकते हैं कि आईजीवी से आने वाली हवा को इम्पेलर बाहर की ओर एक्सपेंड कर रहा है और फिर ये हवा डिफ्यूज़र से टकराती है जिससे फ़्लो कम होता है और एयर प्रेशर बढ़ता है। इस दौरान हवा का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। इसको आप रेड में देख सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन है वो ठंडी हवा है और ये जो आपको रेड में दिख रहा है ये जो है गर्म हवा है, क्योंकि कंप्रेस्ड होने के बाद एयर जो होती है उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज़ करता है। कई स्टेज से गुजरने के बाद ये गर्म हवा इंटरकूलर्स में पहुंचती है जहां पर ये ठंडी होती है। इंटरकूलर्स कई ट्यूब्स का एक आर्किटेक्चर होता है जिनसे पास होकर हवा ठंडी हो जाती है। इंटरकूलर 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज के हो सकते हैं। जब ये गर्म हवा इंटरकूलर्स ट्यूब के कांटेक्ट में आने पर ठंडी हो जाती है तो कुछ पानी कंडेंसेट होता है। ये पानी एक अलग अलग पाथ से निकाल लिया जाता है, इसको आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। ये कंडेंसेट वाटर को हम एक अलग पाथ से निकाल के ड्रेन कर रहे हैं। अब दोस्तों कंप्रेशर में हाई लोड सिलिंड्रिकल रोलर बीरिंग्स का यूज़ किया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं कंप्रेशर में बीरिंग्स की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोगों ने हाई लोड सिलिंड्रिकल रोलर बीरिंग्स का यूज़ किया हुआ है क्योंकि कंप्रेशर में कोर में बहुत ही ज़्यादा वेट होता है और इसके जो इम्पेलर और डिफ्यूज़र होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। तो वहाँ पर हम इस तरह की हाई लोड सिलिंड्रिकल रोलर बीरिंग्स का यूज़ करते हैं। आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं इनका अरेंजमेंट, ये बहुत ही प्रिसाइजली अरेंज किया रहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सील्स की। दोस्तों इसमें लगने वाली सील्स की, तो इसमें 2 टाइप की सील्स यूज़ होती है। एक होती है कार्बन रिंग सील्स, एक होती है लेबिरिंथ सील्स। दोस्तों कार्बन रिंग सील्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ नॉन हजार्डस गैसेस लाइक एयर, नाइट्रोजन और CO2 को विदाउट लीकेज कहीं पर ट्रैप करना हो। दोस्तों
लेबिरिंथ सील्स हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर एक हाई प्रेशर रोटेटिंग इक्विपमेंट को लो प्रेशर रोटेटिंग इक्विपमेंट से अलग करना हो। ये एक नॉन कॉन्टैक्टिंग सील होती है और इसका रोटर के ऊपर क्लीयरेंस बहुत ही प्रिसाइज होता है। दोस्तों इलेक्ट्रिकॉन रेगुलेटर इसके बाद एक कंट्रोलर होता है इसमें, जो कि बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, लाइक कैपेसिटी ऑफ द कंप्रेशर, प्रोटेक्टिंग द कंप्रेशर, स्टार्ट कंडीशन को चेक करना, लुब्रिकेटिंग सिस्टम को चेक करना। दोस्तों अब इसके कुछ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑयल रिजर्वायर की। जैसे मैं एक स्टील ब्रांड में काम करता हूं और मेरे यहाँ कंप्रेशर ZHC 10,000 एटलस कॉपको कंपनी का लगा हुआ है। इसका वर्किंग प्रेशर 8 बार है और फ्लो 8000 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर है। जो यहाँ ऑयल रिजर्वायर है उसमें हीटर लगे हैं जो कि 2 किलोवाट के हैं। इसमें लो ऑयल लेवल का अलार्म और ट्रिपिंग दोनों लिया गया है। इसके टेम्परेचर डिटेक्शन के लिए टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। हीटर का स्विच ऑन 38 डिग्री से ऑयल का टेम्परेचर कम होने पे हो जाएगा और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कट ऑफ हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑक्सिलरी ऑयल पंप की। दोस्तों स्टार्टअप में और अचानक से पावर बंद हो जाए तो गियर बॉक्स में ऑयल जाता रहे, इसके लिए इसमें एक AOP यानी ऑक्सिलरी ऑयल पंप लगा होता है जो कि ऑयल को पंप करता रहता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेन ऑयल पंप की। इसमें एक स्क्रू टाइप शाफ्ट ड्रिवन मेन ऑयल पंप लगा होता है जो कि गियर बॉक्स में कंटिन्यूअस ऑयल सप्लाई करता रहता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑयल कूलर की। दोस्तों गियरबॉक्स का ऑयल सर्विस में आने के बाद गर्म हो जाता है, जिसे ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है। ये काम इंटरकूलर करता है। इसमें एक थर्मोस्टेटिक बाईपास वाल्व लगा होता है। इसका काम होता है टोटल ऑयल फ्लो को वेरी करके ऑयल टेम्परेचर मेंटेन करना। इसमें एक स्प्रिंग लोडेड थर्मोस्टेटिक एलिमेंट होता है और 2 इनलेट पोर्ट्स एंड 1 आउटलेट पोर्ट्स होते हैं। ये वाल्व स्प्रिंग लोडेड होता है और जब कूलर की ट्यूब्स चोक या क्लॉग हो जाती है तो प्रेशर ड्रॉप के कारण वाल्व ओपन हो जाता है और ऑयल कूलर बाईपास हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा इसमें एक ऑयल फिल्टर लगा होता है। इसमें एक 10 माइक्रोन का ऑयल फिल्टर लगा होता है जिसमें एक प्रेशर ड्रॉप सेंसर होता है। दोस्तों इसके अलावा इसमें एक मोटराइज्ड ऑयल डिमिस्टर होता है। इसका काम होता है जैसे ऑयल गर्म होने पर उसकी फ्यूम्स को सेंट्रीफ्यूज करके उसे दोबारा गियर बॉक्स में भेजना। दोस्तों इसके अलावा जो इसमें इनलेट गाइड वाल्व होता है जिसे IGV भी कहते हैं, उसमें 230 वोल्ट AC पावर सप्लाई दी जाती है और इस IGV में इलेक्ट्रिकॉन कंट्रोलर 4 to 20 मिली एम्प सप्लाई सेंड करता है अकॉर्डिंग टू एयर लोड रिक्वायरमेंट। इसको 4 मिली एम्प्स यानी कि IGV फुल क्लोज्ड और 20 मिली एम्प्स यानी IGV फुल ओपन की कैलिब्रेशन की जाती है। सिमिलरली दोस्तों BOV यानी ब्लीड ऑफ वाल्व भी सेम 230 वोल्ट AC सप्लाई पे चलता है और इसको भी इलेक्ट्रिकॉन कंट्रोलर 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल सेंड करता है अकॉर्डिंग टू एयर लोड रिक्वायरमेंट। इसमें IGV से जस्ट अपोजिट कैलिब्रेशन किया रहता है यानी 4 मिली एम्प्स में वाल्व फुल ओपन एंड 20 मिली एम्प्स में फुल क्लोज। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंप्रेशर में सर्ज की। दोस्तों कंप्रेशर में सर्ज सिचुएशन तब आती है जब डिमांड साइड में एयर फ्लो कम होता है और सप्लाई साइड में डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा होता है। इस केस में कंप्रेशर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है और एक्सेसिव हीट एंड स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। ऐसे में यूनिट ऑटोमेटिकली अनलोड हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा कंप्रेशर में जितने इम्पेलर लगे होते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और मल्टी स्टेज, सारे इम्पेलर में वाइब्रेशन प्रोब लगी होती है और ये वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू कंटिन्यूअसली मॉनिटर किए जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एयर रिसीवर्स की। इन्हें कंप्रेशर डिस्चार्ज साइड की तुरंत बाद फिट किया रहता है। इनका काम होता है अगर एयर डिमांड कंटिन्यूअस चेंज हो रही है तो उस कंडीशन में प्रेशर को मेंटेन रखना, दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग प्रेशर को हैंडल करना। दोस्तों और सबसे लास्ट में एयर ड्रायर आता है। एयर ड्रायर ये एयर को ड्राई रखने का काम करता है। ये कूलेंट लाइक R22 गैस का यूज़ करता है जो कि एयर को ठंडा करके उसके मॉइस्चर को रिमूव करता है। जब एयर ठंडी हो जाती है तो उसकी वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है और हम ड्राई कंप्रेस्ड एयर को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।